बच्चों, आप लोगों ने अपने व्यावहारिक जीवन में देख रखा होगा कि जहर की पुड़िया होना, चौदहवीं का चांद होना। चौदहवीं का चांद मतलब बहुत ज्यादा क्या होना, वाह होना या अच्छा होना क्या है। दूसरा कि ऊंट किस करवट बैठता है, काबुल में क्या गधे नहीं होते, अंधे के हाथ बटेर लगना। इस तरह तरह के वक्तव्य या कोटेशन आप लोगों ने सुन रखे होंगे, ऐसे स्टेटमेंट लोगों के द्वारा सुन रखे होंगे। तो वो होते क्या हैं? और जैसे अभी दिल्ली दूर है तो दिल्ली बाकी में दूर है, वास्तव में दूर है, चाहे परीक्षार्थी हो या पॉलिटिशियन हो, सबके लिए अभी दिल्ली दूर है। क्यों? क्योंकि अभी परिश्रम की आवश्यकता है। अब यहाँ पर आज जो हम जिस बिंदु पे चर्चा करेंगे उसे हम हिंदी व्याकरण में मुहावरे और लोकोक्ति के नाम से जानते हैं। तो मुहावरे और लोकोक्ति को हम कैसे जानेंगे, कैसे उसके अर्थ को समझेंगे, कैसे उसके भाव होंगे, कहाँ पर प्रयोग होना है। और बेटा, मुहावरा या लोकोक्ति का प्रयोग करने से आपकी भाषा में इतना प्रभाव उत्पन्न हो जाता है कि सामने वाला आपके ज्ञान और बुद्धि को बिल्कुल नतमस्तक हो जाता है आपके ज्ञान को देखकर। आपने वक्ता बहुत देखे होंगे, लेकिन एक सिख सब पे भारी नवजोत सिंह सिद्धू को सुना होगा। उनके जो कथन होते हैं, उनके जो स्टेटमेंट होते हैं, वो ज्यादातर मोस्टली क्या है कि वो मुहावरे या लोकोक्ति को अपना आधार बनाकर प्रयोग करते हैं। अपनी भाषा में उनका अधिक से अधिक प्रयोग होते हैं। जैसे एक वृत्तांत है कि उन्होंने कहा था कि पत्थर को जोंक नहीं लगती, पत्थर को जोंक नहीं लगती। इसका अलग ही भाव है कि कमजोर का कभी शोषण नहीं किया जा सकता। ऐसे ऐसे भाव उनके स्टेटमेंट में रहते हैं जो मन को बिल्कुल, हमारे बुद्धि पटल को बिल्कुल खोल देते हैं। और आप लोगों में अक्कल दाढ़ तो निकल ही आई होगी, अब उसका भी प्रयोग आपको करना है। तो मैं आज आपके समक्ष जो लेकर आया हूँ, अवनीश कुमार, आप लोगों के लिए मुहावरे और लोकोक्ति लेकर आया हूँ जो इस समय हर टॉपिक के लिए आपकी जान है। चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, यहाँ से प्रश्न आपके लिए रहता ही है। यहाँ पर जो संकलन है अच्छा है। और आज हम जानेंगे कि मुहावरे में क्या है, मुहावरे की पहचान कैसे करेंगे और लोकोक्ति में अंतर हम कैसे करेंगे। मैं एक वर्ड्स में आपको बताऊंगा कि मुहावरा क्या होता है, लोकोक्ति क्या होती है। तो देखो, यहाँ पर हम देखेंगे कि मुहावरा तथा लोकोक्तियां, तो भाषा को देखो, यहाँ पर हम जानेंगे कि भाषा को रोचक तथा प्रभावपूर्ण बनाने में मुहावरों और लोकोक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। मुहावरे और लोकोक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इनके प्रयोग से भाषा सरस, सशक्त और प्रभावो उत्पादक हो जाती है। मुहावरा क्या है? अब मुहावरे को हम जानेंगे कि मुहावरा है क्या। इस किस चिड़िया का नाम है मुहावरा, और इसे हम जानेंगे, अच्छे से मनन करेंगे, एक एक बिंदु पे इस पर बात करेंगे कि मुहावरा है क्या। तो मुहावरा जो है आपका, मुहावरा जो है हमारा, वाक्यांश का वह लक्षण जो सामान्य अर्थ का बोध ना कराकर विशेष अर्थ का बोध कराता है और जिसके प्रयोग से अभिव्यक्ति कौशल में अभिवृद्धि हो जाती है। मतलब अभिवृद्धि और विकास आपने पढ़ा होगा साइकोलॉजी में, तो अभिवृद्धि हो मुहावरा कहलाता है। ठीक है। और मुहावरा शब्द अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बातचीत करना, या इसे हम कह सकते हैं अभ्यास करना, भी इसका अर्थ हम जान सकते हैं। ठीक है। मुहावरा का दूसरा नाम वाग्धारा भी है, जो भाषा में एक नई धारा, विशिष्टता का जनक होता है, विशिष्टता का द्योतक होता है, विशिष्टता का प्रतीक बनता है। तो वाग्धारा, ठीक है, जैसे जल धारा होती है हमारी, ठीक है, ऐसी हमारी क्या वाग्धारा, वाणी की धारा, एक फ्लो है जो आपको औरों से अलग करेगा। कि कहा जाता है कि चलो भीड़ में हमारा दिखो भीड़ से अलग, और आपको अपना रास्ता अलग बनाना है। अब यहाँ पर दूसरे बिंदु पे हम बात कर लेते हैं। अभी यहाँ पर, अभी हम मुहावरे पे बात कर रहे हैं। दूसरा, लोकोक्ति क्या होती हैं? लोकोक्तियां क्या होती हैं? लोकोक्तियां लोक अनुभव एवं परंपरा पर आधारित वे लोक प्रचलित वाक्य, वे लोक प्रचलित मतलब समाज में प्रचलित ऐसी बातें जो हमारे दादी दादा, पूर्वज या वेदों में कहीं पे ऐसी जगह कही हुई हैं, जो आपके अनुभव के आधार पर कही हुई हैं, वो लोकोक्तियां का रूप होता है, जिनमें व्यावहारिक नीति के सार तत्व अंतर्निहित होते हैं। लोकोक्ति कहलाते हैं। लोकोक्ति का प्रयोग किसी कथन की पुष्टि के लिए या कहीं उपदेश देने के लिए प्रभावकारी सिद्ध होता है। ठीक है। लोकोक्ति मुहावरे की भांति वाक्य का अंग नहीं होती, मतलब वाक्य का अंग नहीं होती, परंतु ये प्राय पूर्ण वाक्य होती है, ये अपने आप में पूर्ण वाक्य होती हैं। इन्हें कहावत भी कहते हैं। इन्हें दूसरे रूप में क्या बच्चों? कहावत भी कहते हैं। और कहा जाता भी है
लोकोक्तियां विशेष संदर्भ में प्रयुक्त होती हैं और इनका विशेष अर्थ ही लिया जाता है, यानी कि हम उसका भाव लेंगे, उसका विशेष अर्थ को हम वहां पर लेंगे। ठीक है। दूसरी बात दूसरी बात यहाँ पर देखें कि मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर क्या है। मुहावरा और लोकोक्ति में मूल रूप से अंतर क्या है, तो हम यहाँ जानेंगे मुहावरा क्या है और लोकोक्ति क्या है। मुहावरे में लक्षण की प्रधानता होती है, यानी कि इसमें लक्षण दिखाई देता है कि किस भाव को इंगित कर रहा है। दूसरा क्या है, लोकोक्ति, इसमें व्यंजना की प्रधानता होती है। इसमें जो हमारी सब शक्ति होती है, लक्षणा और व्यंजना। लक्षणा में सीधा कथन स्टेटमेंट कहा जाता है, व्यंजन में व्यंजना के माध्यम से भाव को स्पष्ट किया जाता है। तो लक्षण और व्यंजना की अधिकता रहती है। किंचित अपवादों को छोड़कर मुहावरों के अंत में ना अवश्य होता है। ये महत्वपूर्ण बात है कि जिसके अंत में ना, अब आपसे पूछे कि मुहावरा और लोकोक्ति में क्या अंतर है, जैसे मैं कहूं कि ऊंट किस करवट बैठता है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात बोला कि नीम हकीम खतरे जान, नीम हकीम खतरे जान। दूसरा, काबुल में क्या गधे नहीं होते। दूसरा मैं कहूं कि चौदहवीं का चांद होना। इन चार में से मुहावरा कौन सा है और लोकोक्ति क्या है, अंतर उसमें क्या करेंगे, कैसे जानेंगे। तो बच्चों, जिसमें ना लगा हुआ होगा अंत में, वो क्या होगा, हमारा मोस्टली मुहावरा ही होता है। तो चौदहवीं का चांद होना वो हमारा मुहावरा था। ऊंट किस कर पर बैठता है वो लोकोक्ति थी। तो ऐसे हम हर चीज को जानेंगे, अच्छे से उस पर मनन करेंगे। दूसरी बात है, मुहावरे के अंत में क्रियापद होता है तथा मुहावरे को वाक्य के अनुसार थोड़ा बदला जा सकता है, जबकि लोकोक्ति अपने आप में स्वतंत्र तथा इसका प्रयोग अपरिवर्तित, इसके प्रयोग को हम अपरिवर्तन, इसका परिवर्तन हम नहीं कर सकते। एज इट जैसा है वैसे ही हम प्रयोग करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि कोर्ट केस चल रहा है, तो वहां पर हम कहते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। जैसे अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, तो चुनाव में परिणाम हम वहां पर प्रयोग कर सकते हैं कि पार्टी किसकी बनेगी, किसका कौन विजय होगा, कौन हारेगा। हमारे मोहल्ला में अभी नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, तो वहां पर सभासद में कौन बनेगा, कौन सभासद नहीं बनेगा, तो हम वहां पे प्रयोग कर सकते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है, यानी कि परिणाम किसके पक्ष में जाता है, कौन सभासद बनेगा, कौन वहां पर अपना स्थान ग्रहण करेगा। तो हम इसे भी कह सकते हैं कि अभी दिल्ली दूर है, अभी कसर है, भैया आप अभ्यास करो, प्रयास करो, तो अब आप उसको जानोगे बच्चों। और दूसरा है, मुहावरा अपना शाब्दिक अर्थ छोड़कर नए अर्थ का बोध कराता है। मतलब अपना जो उसका शाब्दिक अर्थ है उसको छोड़कर नए अर्थ का बोध कराता है। कैसे बताएगा, मैं बताऊंगा अभी। ये विशेष अर्थ देती है, लोकोक्ति विशेष अर्थ देती है, लेकिन उनका कोशगत अर्थ भी बना रहता है। मतलब जो व्याकरणिक आधार होता है वो भी उसमें बना रहता है। मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा एक एक चीज को। अगला क्या है, मुहावरा मुहावरा चमत्कार उत्पन्न करने के साथ ही अर्थ को प्रभावशाली बनाता है। मतलब चमत्कार तो उत्पन्न करता ही है, साथ ही उसको प्रभावशाली बनाता है, जबकि लोकोक्तियों में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इसमें अनुभव झलकता है। ठीक है। दूसरा है, मुहावरा एक वाक्यांश है जिसका क्रिया रूप लिंग वचन कारक के अनुसार बदल जाता है, यानी कि इसमें लिंग वचन क्रियापद के अनुसार बदल सकता है, जबकि लोकोक्तियां एक स्वतंत्र वाक्य होती हैं। लोकोक्तियां स्वतंत्र वाक्य होती हैं तथा प्रयोग होने से कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर इनका प्रयोग कर दें तो कोई प्रभाव वहां पर नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो ये हमने मुहावरे और लोकोक्ति में जो मूलभूत ढांचागत अंतर दिखाई दिए हैं, उन अंतरों को हमने जाना है। उसमें क्या है, उसमें अभिधा का होगा, इसमें क्या लक्षण का समन्वय होगा। ठीक है। हमारी सब शक्ति होती हैं, अभिधा लक्षणा व्यंजना। ठीक है, अभिधा लक्षणा व्यंजना। तो अभिधा लक्षणा व्यंजना, तो कौन सी सब शक्ति होगी हमारी, ठीक है, या रुणा होगी, कौन सी सब शक्ति होगी, तो वो हम यहाँ पर उसको जानेंगे कि क्या समन्वय है। वो हम साहित्य की वीडियो में हम वहाँ पर उस पर चर्चा करेंगे, जो शब्द शक्तियाँ हैं हमारी। अब देखो यहाँ पर प्रमुख मुहावरे दे रखे हैं और उनके अर्थ दे रखे हैं। मैं आपको यहाँ पे बता दूं, आपको अवगत करा दूं कि यहाँ पर जो मुहावरे रखे हैं बेटा, ये आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और अब आप में जो है औरों में और आप में अंतर दिखाई दे जाएगा। आप इनको पढ़िए और आपको यहाँ पर अंतर दिखाई दे रहा है। पहला है अंगूठा दिखाना, पहला मुहावरा है अंगूठा दिखाना। तो देखो यहाँ पर देखो, ना आ रहा है, ना आ रहा है, दैट मीन्स ये क्या मुहावरा है, तो इसका अर्थ होता है मना कर देना। क्या होता है, मना कर देना। दूसरा है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनाना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, बनना शब्द है, मिसप्रिंट है। तो अपनी प्रशंसा स्वयं करना, यानी कि अपने मुंह
मियाँ मिट्ठू खुद बनना, यानी कि अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अगला है अपनी खिचड़ी अलग पकाना, यानी कि सबसे अलग रहना। सबसे अलग रहना क्या कहलाएगा यहाँ पर, वो मुहावरा का अर्थ कहलाएगा कि अपनी खिचड़ी अलग पकाने का क्या अर्थ है, सबसे अलग रहना। आपसे परीक्षा में जो पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि मुहावरा दे रखा होगा, 4 वहां पे विकल्प बने होंगे, उसके अर्थ के संबंधित विकल्प बने होंगे, तो आपको वहां पे सही ऑप्शन का चूज करना है, उसका चयन करना है, ठीक है। दूसरा है आंख का तारा होना, तो इसका मतलब होता है अत्यधिक प्रिय होना। जैसे आपने देखा होगा कि जो पूंजीपति लोग हैं उन लोगों के लिए धन जो है क्या होता है, आंख का तारा होता है, उन्हें पैसे से मतलब होता है। जैसे कोई माँ बाप होते हैं, जैसे श्रवण कुमार थे, उनके लिए तो श्रवण कुमार के माता पिता के लिए श्रवण कुमार उनके लिए कहते हैं आंख के तारा थे, यानी कि उनके लिए बहुत प्रिय थे। दूसरा है आंखों में धूल झोंकना, तो इसका मतलब होता है धोखा देना। जैसे तुम देखा होगा इस समय बड़ा फ्रॉड चल रहा है बेटा, आपके बैंक अकाउंट से ऐसे फ्रॉड चल रहे हैं कि लोग बाग जो है पैसा हैक कर लेते हैं, आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड कुछ ऐसी डिटेल लेकर आपकी गुप्त जानकारियों को बाहर ले लेते हैं और आपके मोबाइल से जो है पैसा हैक कर लेते हैं और पैसा आपके अकाउंट से गायब हो जाता है। ऐसा जो है क्या है, आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना, मतलब सामने से धोखा देना। दूसरा है अक्ल पर पत्थर पड़ना, तो इसका मतलब होता है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। और ये सब हम लालच और प्रलोभन में करते हैं और बुद्धि हमारी भ्रष्ट हो जाती है। दूसरा है आटा दाल का भाव मालूम पड़ना, तो इसमें इसका मतलब है बेटा वास्तविकता का बोध होना। जैसे तुम देखा होगा कि जब हमारे पास में माँ बाप की दौलत होती है तो उसको हम मनमाफिक लुटा देते हैं, लेकिन जब हम पैसे का मूल्य समझने लगते हैं तब हमें पता लगता है, तो कहते हैं कि वास्तविकता का बोध होना, यानी कि वास्तविकता क्या है, हमें उसका जो है सबका महत्व रखना है, सबका महत्व हमें देखना है, ठीक है। दूसरा है आस्तीन का सांप होना। आस्तीन का सांप होना मतलब होता है कपटी मित्र होना। आपने देखा होगा आजकल अखबार में न्यूज़पेपर में बहुत सारे कपटी मित्र हैं, और अंग्रेजी में कहा जाता है ए फ्रेंड इज नीड ए फ्रेंड इज इंडीड, मित्र वही जो विपत्ति में काम दे, ठीक है। तो हमें अच्छे मित्रों का संकलन करना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि संगति का व्यक्ति के जीवन में बड़ा गहरा प्रभाव होता है। जितने भी साधु संत या महात्मा जितने भी लोग हुए हैं, जितने महापुरुष हुए हैं बच्चों, आप इस बात को मेरी को समझो कि जितने महापुरुष हुए उन्हें संगति का बड़ा प्रभाव रहा है, और संगति ही व्यक्ति को चरम तक लेके जाती है, ठीक है। कबीरदास जी ने कहा है कि कबीरा संगत साधु की हरी ओर की व्याधि, संगत बुरी असाधु की आठों पैरोपाधि। अब यहाँ पर संग आस्तीन का सांप होना मतलब कपटी मित्र होना, तो संगति बेटा आपको अच्छी रखनी है अपनी। जब आप अच्छी संगति रख लेंगे तो आप सफलता की ओर अग्रसर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम दूसरा देखते हैं यहाँ पर ईंट से ईंट बजाना, मतलब क्या है, ध्वस्त कर देना। जैसे इस समय आपके जो असामाजिक लोग हैं, सरकार का इतना अच्छा वो चल रहा है कि उनके मकानों को तोड़ दिया जा रहा है, बुलडोजर चल जा रहा है वहां पर, तो यहाँ पर क्या है, ध्वस्त कर देना, यानी कि उसको नष्ट कर देना। अगला है एक और एक 11 होना, मतलब संगठन से शक्ति बढ़ जाती है। जैसे आपने एक पहले बचपन में कहानी सुन रखी होगी, एक बूढ़ा था, उसके बच्चे थे, तो वो आपस में इधर उधर रहते थे, उन्होंने एक एक लकड़ी दी उसको, लकड़ी के बंडल से, तो एक एक लकड़ी तोड़ दी, फिर उन्होंने एक पूरा बंडल्स दिया उसको तोड़ने के लिए, तो वो नहीं तोड़ पाए। क्योंकि संगठन में ही शक्ति निहित होती है, तो हमें संगठित होकर रहना चाहिए। अगला क्या है बेटा, एड़ी चोटी का जोड़ लगाना, मतलब इसका मतलब होता है बेटा एड़ी और चोटी, मतलब हमने पूरी जान लगा दी। जैसे आप भारी वस्तु को उठा रहे हैं, जैसे सब ग्रामीण हम लमसम ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं, जैसे हमें क्या है, हाथ का कट्टा सर पे उठाना है, ठीक है, आप अकेले हैं तो पूरा आप एड़ी जोड़ी का जोड़ लगा देंगे। जैसे पुली आपको रखनी है तब वहां पर आप रख सकते हैं गन्ने की पुली, या और गेहूं का कट्टा आपको सर पे उठाना है तो आप एड़ी चोटी का पूरा जोर वहां पर लगा देंगे, अपने सामर्थ्य बल का प्रयोग करेंगे। जो लोग नहीं खेती बाड़ी से, तो आपने देखा होगा वेट लिफ्टिंग करते हैं, अपने उसमें रहते हैं वो जिम वगैरह में, तो हैवी वेट उठाते हैं, तो वहां पर भी वो अपनी एड़ी का जोड़ लगा लेते हैं वहां पर। अगला है कान खड़े होना। कान खड़े होना मतलब सतर्क रहना। जैसे अब आपके कान सतर्क हो जाने चाहिए, क्योंकि पेपर्स में अब ज्यादा समय नहीं बचा है, आपको अपना 100% देना है, तो आपको सतर्कता बना कर रखनी होगी। अगला है कान काटना। पढ़ाई अच्छा मुहावरा है कान काटना, तो इसका मतलब होता है बेटा चतुर होना। अब कहते हैं ना ए डार्क हॉर्स, अंग्रेजी में कहावत कहते हैं ए डार्क हॉर्स होना, मतलब क्या है, बहुत ही चतुर चालाक होना, मतलब मौके पे अपना चौका मार देना। अगला है
कांट का उल्लू होना, मतलब इसका मतलब होता है कांट मतलब लकड़ी का उल्लू होना, दैट मीन्स क्या, मूर्ख होना, निपट मूर्ख होना। देखा होगा बहुत से लोग बिल्कुल मूर्ख होते हैं। नेक्स्ट है कलेजा मुंह को आना। कलेजा मुंह को आना मतलब होता है बेटा घबरा जाना। क्या होता है? घबरा जाना। दूसरा है कलेजे पर सांप लौटना, मतलब क्या, अंतरदाह होना या ईर्ष्या होना भी यहाँ पर कह सकते हैं। कलेजे पर सांप लौटना, ईर्ष्या होना। जैसे अगर आपकी जॉब लग जाएगी, आपके आस पड़ोसी या मित्र वगैरह होंगे, उनके कलेजे पर सांप, खुश तो होंगे, बोले मीठा बहुत अच्छा है, लड्डू बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या है, वो उनके ईर्ष्या भी उनके मन में होगी। आप कोई अच्छा काम कर लो, अच्छा बिजनेस कर लो, तो उनके मन में भी ईर्ष्या का समावेश रहेगा। वो ईर्ष्या द्वेष से ग्रसित हैं जो लोग, तो वो ईर्ष्या जरूर करेंगे, चाहे हमारे कितने भी सगे संबंधी क्यों ना हो। अगर आपके पास में अच्छी जॉब लग जाए, अच्छी जॉब आप प्राप्त कर लें और उनके बच्चे नहीं कर पाएंगे, तो उनके मन में ईर्ष्या का भाव आपके प्रति सदैव बना रहेगा। है कलेजे पर पत्थर रखना। कलेजे पर पत्थर रखना मतलब दिल मजबूत कर लेना। जैसे जो इस समय बच्चे जीडी में जाएंगे, तो उनकी माँ जब इतने बच्चा ट्रेनिंग में रहता है, इतना दूर जाता है, तो माँ अपने कलेजे पे क्या पत्थर रख लेती है, मतलब अपने दिल को मजबूत कर लेती हैं, मेरा बच्चा देश सेवा में जा रहा है। आपको भी अपना बिल्कुल कलेजे पे पत्थर रखना है, सारी चीज़ों को, मोबाइल से वगैरह बंद करके रखना है और अच्छे से पढ़ाई करते रहना है। दूसरा है कलई खुलना। कलई खुल जाना मतलब होता है पोल खुल जाना या भेद प्रकट हो जाना। भेद खुल जाना या भेद प्रकट हो जाना या पोल खुलना। तो तुम देखा होगा बहुत से लोगों की असलियत और नकलियत पता लग जाती है कि कौन हमारा हितैषी है और कौन हमारा हितैषी नहीं है। ऐसी चीज भी आपने देखने को समाज में मिली होंगी। अगला नेक्स्ट हम देखते हैं खटाई में पड़ना। खटाई में पड़ना मतलब व्यवधान आ जाना, यानी कि कोई परेशानी आ जाना, परेशानी उत्पन्न हो जाना। खटाई में पड़ना मतलब व्यवधान आ जाना। दूसरा है गड़े मुर्दे उखाड़ना, तो पुरानी बातों को याद करना। तुम देखा होगा बहुत से लोग जो है पुरानी चीजों को दिमाग में रखते हैं, तो यहाँ पर लकीर का फकीर होना भी कहावत की जाती है, यानी पुराने रीति रिवाजों का अनुसरण करना। देखा बहुत से लोग जो है पुराने गड़े मुर्दों की बात करते हैं। इस समय वर्तमान में बेटा जितना आप पढ़ लेंगे, क्योंकि कंपटीशन इस समय बहुत टफ है। पहले में जो रहता था तो मेरिट्स वहाँ पे कम रहती थी, अब बड़ी हाई हो रही है, बच्चे सारे लड़ाकू हैं, मेमोरी उनकी अच्छी खासी साफ है, तो आपको ज़्यादा पढ़ना होगा। पता है कूलर का फूल होना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो ये क्या है, दुर्लभ होना या दुर्लभ वस्तु होना। कूलर का फूल जो है बेटा बड़े दिनों बाद निकलता है। ये कहा जाता है कि इसका जो फूल आता है, आपने वैसे देखा होगा, इसकी शाखाओं से फल निकल कर आता है, गोल गोल लट्टू सा होता है, अच्छा लगता है, मीठा होता है वो, उसमें थोड़े थोड़े कीड़े भी होते हैं। कहा जाता है कि दीपावली के दिन आता है इसमें रात्रि में, और देवियां आती हैं स्वर्गलोक से और वो स्वर्गलोक को उसको ले जाती हैं। ऐसी मान्यता है हमारे समाज में। अगला घड़ो पानी पड़ना मतलब लज्जित हो जाना। जैसे तुम देखा होगा कोई व्यक्ति बड़ा बखान कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि वो उसके अनुकूल नहीं है, तो वो लज्जित हो गए, तो लज्जित होना, शर्माना। अगला है चिकना घड़ा होना। चिकना घड़ा होना मतलब क्या है, बात का असर ना होना। ठीक है, बात का असर ना होना। जैसे तुम देखा होगा कि कोई आपका मित्र है, कितना भी कह लो उस पर कोई असर पड़ता ही नहीं, चिकना घड़ा है। ठीक है, अगला है क्या, चांदी का जूता मारना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। चांदी का जूता मारना मतलब होता है बेटा रिश्वत देना। क्या देना है? रिश्वत देना होता है। तो आपने कहा घूसखोरी चलती है, घूस होता है, वही हमारा क्या है यहाँ पर है, चांदी का जूता मारना मतलब रिश्वत देना। अगला है छप्पर फाड़ कर देना। छप्पर फाड़ कर देना। छप्पर फाड़ कर देना। अब यहाँ पर जो है छप्पर फाड़ कर देना जो है, ये अनायासी लाभ हो जाना, अनायासी लाभ हो जाना होता है। अब यहाँ पर जो है हमारा अनायासी लाभ होना होता है। दूसरा है टोपी उड़ाना। टोपी उड़ाना मतलब क्या है? बेइज्जती करना। टोपी उड़ाना मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है बेटा बेइज्जती करना। है डंके की चोट पर रहना। डंके की चोट पर रहना मतलब खुलेआम रहना, खुलेआम रहना होता है। दूसरा है जहर उगलना। क्या है जहर उगलना? मतलब बुराई करना। जहर उगलना मतलब क्या होता है? बुराई करना होता है। दूसरा है जान पर खेलना। जान पर खेलना मतलब क्या है? आपने देखा होगा कि जो हमारे वीर सैनिक होते हैं, आप भी आर्मी में जाएंगे, जब कोई युद्ध होता है, घुसपैठिए पर आते हैं, तो जान पर खेल के अपने देश की सेवा करते हैं नहीं करते हैं? तो ये होता है जान पर खेलना मतलब प्राणों की बाजी लगाना। ठीक है, प्राणों की बाजी लगाना। दूसरा है घाट घाट का पानी पीना। मतलब क्या है? अनुभवी होना। घाट घाट का पानी पीने का मतलब होता है बेटा अनुभवी होना। बहुत ही चीजों का अवलोकन आपको हो, बहुत सारी चीजों का ज्ञान आपको हो, तो उसे क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे? घाट घाट का पानी पीना मतलब अनुभवी होना, अनुभवी होना। दूसरा है
कीचड़ उछालना मतलब बदनाम करना। तुम देखा होगा बहुत से लोग अच्छे लोगों को, शरीफ लोगों को बदनाम कर देते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, कीचड़ उछालना मतलब बदनाम करना। दूसरा है आंखें चुराना। आंखें चुराना मतलब स्वागत करना। आंखें चुराना मतलब स्वागत करना। देखा होगा एक बिहारी का दोहा है, कहत नतट रीजत खिलत मिलत खल लजियात भरे भवन में करऊ है नैनऊ सही बात। नायक और नायिका जो होते हैं बेटा, उनके मन में जो भाव होते हैं, नायिका कहीं पे भी हो, नायक की नजर उस पर पड़ी जाएगी। ठीक है, ऐसे ही नायक कहीं पर हो, नायिका उसको देख लेगी, 2 किलोमीटर दूर से भी वहां पर देख लेगी। तो यहाँ पर हमारे तो आराध्य श्री कृष्ण भगवान और राधा जी का है, बिहारी जी ने लिखा है। लेकिन वर्तमान में जो हमारे प्रेमी प्रेमिका हैं वो एक दूसरे को जान लेते हैं। अगला है खटाई में पड़ना, मतलब व्यवधान आ जाना, मतलब परेशानी आ जाना, व्यवधान पड़ना। अगस्त्य का समुद्र पान करना, मतलब क्या, असंभव कार्य करना। जो अगस्त्य ऋषि थे उन्होंने समुद्र पान कर लिया, मतलब पूरे समुद्र का ही पान कर लिया, पूरे समुद्र को ही पी लिया। जो एक बेटा असंभव कार्य है, वो क्या है, एक असंभव कार्य है। जैसे दूसरा है अंडे का सहजाना होना। अंडे का सहजाना होना, इसका जो तात्पर्य, जो अभिप्राय है, अर्थ है, वो क्या है बेटा, अनुभवहीन होना। अनुभवहीन होना, जिसे क्या है, अनुभव ही नहीं पता उसे क्या है क्या नहीं है, जो सामाजिकता है, वास्तविकता, उससे बिल्कुल ओझल है आकाश से बातें करना। आकाश से बातें करना, तो इसमें क्या मतलब होता है बेटा, बहुत ऊंचा हो जाना, बहुत ऊंचा हो जाना। जब तुम देखा होगा कि जो हमारा स्टेचू ऑफ सिंबल है हमारा, जो वहां पर बना हुआ है, तो उसमें क्या है, वो आसमान गगन चुंबी है हमारा। ठीक, दूसरा क्या है, इलायची बांटना। ये बड़ा ही अच्छा है, इस समय सीजन चल रहा है, इलायची बट रही है बहुत, मतलब क्या है, दावत देना। इलायची बांटना मतलब क्या है, दावत देना होता है। तो यहाँ पर क्या है, इलायची बांटना मतलब क्या है, दावत देना। और यहाँ पे क्या है, चने पड़ना। चने पड़ना होना मतलब मर जाना, मतलब है। तो यहाँ पर दोनों के भाव अलग अलग है। ईंट तक बिकवा देना, मतलब क्या है, सर्वस्व नष्ट कर देना। देखा हो बहुत से लोग कहते हैं तेरी ईंट तक बिकवा दूंगा, ऐसे ऐसे भाव रहते हैं। दूसरा है कागजी घोड़े दौड़ाना, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो इसका मतलब क्या है, हवाई बातें करना। ठीक है, कैसे कहते हैं, केवल लिखा पढ़ी करते रहना भी इसका हो जाएगा। केवल लिखा पढ़ी करना, केवल लिखा पढ़ी करते रहना, केवल लिखा पढ़ी करते रहना, ये भी इसका अर्थ हो रहा है, केवल लिखा पढ़ी करते रहना, ये भी इसका अर्थ यहाँ पर हो जाएगा। केवल लिखा पढ़ी करते रहना भी इसका अर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, तुम देखा होगा तो कुछ होते हैं, जैसे वकील्स लोग होते हैं, जैसे फाइल्स पे फाइल, तारीख पे तारीख, सही लोग है ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कोर्ट्स में चलती रहती है। तो क्या, लिखा पढ़ी चलती रहती है। दूसरा है काला पानी। काला पानी मतलब होता है आजन कैद या कठोर कारावास मिलना। ठीक है, पहले जब अंग्रेज लोग होते थे तो वो काला पानी की जो है सजा लोगों को, हमारे भारतीय वीरों को देते थे। अगला है किम कर्तव्य विमूढ़ होना, मतलब क्या है, अनिश्चयात्मक स्थिति। यहाँ पर किम कर्तव्य विमूढ़ में क्या होता है, किम कर्तव्य विमूढ़ क्या होता है, उसमें क्या होता है, अनिश्चयात्मक स्थिति होना। उसकी क्या है, अनिश्चयात्मक स्थिति होना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इसको, यहाँ पर ये जो शब्द हैं हमारे, ये मुहावरे और लोगों की में से हमने केवल मुहावरों का ही संचय यहाँ पर किया है। जो आपको यहाँ बता रहे हैं कि देखो, आकाश से बातें करना, कितने अलग से शब्द हैं हमारे यहाँ पर। इन शब्दों को हमने सबको अच्छे से देख लिया है। अगला है हमारा, अगला है हमारा, अगला है हमारा कलम तोड़ना। कलम तोड़ना मतलब प्रभावपूर्ण लेखन लिखना। देखा होगा बहुत से लोग कहते हैं कि बड़ा ही अच्छा लिख दिया, मतलब क्या सुंदर राइटिंग है, क्या वो है, कहते हैं ना, कहा भी जाता है, किसी का शेर है कि एक कलम जरा अदब से चल, एक कलम जरा अदब से चल, तेरी नोक के नीचे मेरे दिलवर का नाम है। तो तुमने देखा होगा कि जब कोई पत्र लिखता है तो बड़ा ही रोचकता के साथ लिखता है। दूसरा है चैन की बंसी बजाना। चैन की बंसी बजाना मतलब मौज करना या आराम से मस्त रहना। जब आपका पेपर्स हो जाता है या कोई ऐसा कार्य हो जाता है तो आप देखो चैन की बंसी बजाना, आराम से सोते नहीं सोते हैं बिल्कुल। अगला है ठाकुर सुहाती करना। ठाकुर मतलब हाँ में हाँ करना। देखा होगा बड़े लोग होते हैं, उनकी जी में हाँ, जी 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 हो जाएगा। तो क्या है वहां पर, हाँ में हाँ करना। अगला है 2.5 दिन की बादशाहत होना, मतलब थोड़े समय के लिए अधिकार मिलना। 2.5 दिन की भाषा मतलब कुछ समय के लिए ही राजपाट का लाभ मिल पाना। ठीक है, अगला है सूरज को दीपक दिखाना। सूरज को दीपक दिखाना मतलब क्या है, सुविख्यात एवं सुपरिचित का परिचय देने की कोशिश करना। जैसे इस समय हम किसी व्यक्ति का परिचय कराएं, और परिचय व्यक्ति जो है बड़ा ही पावरफुल है। जैसे हम बात करें कि हम कहें कि ये जो कवि हैं, ये बड़े उच्च कोटि कवि हैं। जैसे मैं कहूँ कि
अज्ञे बड़े ही उच्च कोटि के कवि हैं। तो अज्ञे उच्च कोटि कवि हैं, तो ये सिंपल सी बात सबको पता है भैया, अज्ञे इतने अच्छे कवि हैं, प्रयोगवाद के प्रोधा कहे जाते हैं, तार सप्तक के उन्नायक कहे जाते हैं। तो उनके बारे में क्या होगा, सूरज को दीपक दिखाने जैसी बात होगी। मैं अमिताभ बच्चन किसी सभा में आए, मैं अमिताभ बच्चन जी का इंट्रोडक्शन करवा लोगों से कि ये भाई अमिताभ बच्चन जी हैं, ये क्या होगा, सूरज को दीपक दीपक दिखाने वाली बात हो गई। तो यहाँ पर क्या है, सुविख्यात है, मैं सुपरिचित का हम इंट्रोडक्शन दें, उसको परिचय कराएं। तो यहाँ पर हमने मुहावरों का अवलोकन किया है। और बेटा अभी दिल्ली दूर है, आपको अच्छे से मेहनत करनी है, इनका अवलोकन करना है और अपनी तो पढ़ाई है उसको एक नई धार देनी है, और नई धार देके आपको सफलता का विजय रथ हासिल